तो वीडियो ना पाएगा तो शॉर्ट्स ना पाएगा, तेरा नज़र लग जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, टाइफाइड बन गया और भी प्लेटां भी कट गई मेरी। अपने घरों चाहे बंदा रो का भी टाइम काट ले, पर हॉस्पिटल में हंस का भी टाइम कटदा नहीं है। तो हैलो हाय भी सारे नो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सारे अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद एक्टिव हुई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मेरे भाई काफ़ी दिन हो गया कोई भी व्लॉग वगैरह कुछ नहीं आया। तो मैनू फील हो रहा था भी हाँ सारे देख रहे होंगे कोई भी व्लॉग नहीं डाल रही है, कहाँ भाई कितने दिन थे। इवन कि सब जो मेरे मेन तो फ्रेंड सर्कल ही करा, फ्रेंड सर्कल में तो मैसेज भी आ रहे थे भी हाँ तो कहाँ तेरा कोई व्लॉग क्यों नहीं डाल रही है। तो भाई मैं बताना चाहूँ मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब चल रही थी, अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो इसी वास्ते ही आज मैं आपको तो बताना ज़रूरी समझा मैंने कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। फाइनली मेरी भाई तबीयत में थोड़ा सुधार आया, जिसकी वजह से मतलब कि मैंने लगा कि हाँ ये मैनू सबके सामने आकर अपना अपनी जो इतने दिनों में मेरे वर्स्ट डेज गए हैं, अभी इतने गंदे दिन गए जो मेरे बीमार हुई के, वो मैं बताऊँ भी कैसे गुजरे। तो भाई सबसे पहले तो मैं मतलब अच्छी भली लाइफ चल रही थी भाई मेरी, मैं अपने यूट्यूब व्लॉग्स वगैरह बना रही थी, शॉर्ट्स वगैरह डाल रही थी। कोई मेरे कह ना गया ये तो वीडियो ना पाए कर, तो शॉर्ट्स ना पाए कर, तेरा नज़र लग जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। मतलब मैं इग्नोर करे हमेशा सबकी बातें थे। सबसे पहला तो ना भाई मेरी ना मतलब कि वीकनेस सी फील हो रही थी मेरे थे कुछ दिन आते बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों भी हाँ कुछ भी करन जाऊँ थी ना टांगा दुखा थे, मतलब खड़ा सा नहीं हुआ जाता प्रॉपरली, पर फिर भी ना मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि दीदी अपने मायके गए हुए थे तो काम वगैरह भी करना था। उसके बाद ना भाई मैं फिर भी इग्नोर करती रही वीकनेस भी, कहीं काम तो जरूरी है करना ही आ। मम्मी मेरी हेल्प करावा तो जबकि, पर फिर भी ना मतलब कि काम बन ही नहीं रहा था। तो एक दिन बस तबीयत थोड़ी डाउन सी ज़्यादा महसूस हुई, मम्मी और मेरे दवाई दवान लेकर गई। मैं गई दवाई लेन, तो वहाँ वो कह रहे भी ब्लड चेक करांगे, हम टेस्ट करांगे। उन्होंने भाई टेस्ट कराया तो उन्होंने यूँ कहा ब्लड में भी इन्फेक्शन है एंड यूरिन में भी इन्फेक्शन है। उन्होंने इन्फेक्शन बता दिया ब्लड का बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद भाई दवाई वगैरह ली, घर आ गई, थोड़ा मैंने बेटर फील होया दवाई वगैरह लेकर। बट नैक्सट डे भी मैंने इतनी ठंड चढ़ी, ठंड चढ़ कर ना मेरा बहुत तेज़ बुखार हो गया। तेज़ बुखार होने के बाद भी मेरी शरीर बस टूट गया। उस टाइम तो हो गया था भी हाँ बस ले जाओ मैनू भी डॉक्टर पर, आराम नहीं लग रहा। जबकि दवाई भी ले ली भी मैंने, दवाई ले ली, थोड़ा ठीक सा फील होया। उसके बाद भी रात में फिर वही बनी मेरी गलो, बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया, जो मैं जाडे दे का इतना डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कंबल ओढ़ने पड़े। फिर भी मैंने ठंड लगती रही, बुखार चढ़ा रहा। अगले दिन मम्मी और सवेरी मेरे डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ जाकर डॉक्टर ने चेक करा भी हाँ बुखार, जबकि मेरा बुखार उस टाइम ढीला पड़ चुका था, पर उस वक्त भी मेरा बुखार उस टाइम 100 है था। तो मम्मी और कह रहे भी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सारी रात से, तो भी आप और देखो इसने क्या हो रहा है। फिर वो कह रहे भी दोबारा इसका ब्लड का इन्फेक्शन चेक करना पड़ेगा कि इन्फेक्शन कम होया था दवाई तो नहीं होया था। उस दिन भी उन्होंने चेकअप करा तो भाई इन्फेक्शन तो मेरा है ही है था। उसकी गेल ही मेरा आ गया भाई टाइफाइड बन गया और भाई प्लेटां भी घट गई मेरी। तो एक ही दम ब्लड इन्फेक्शन, प्लेटां भी घट गई, टाइफाइड भी हो गया, कमज़ोरी भी आ गई, सब चीज़ें एकदम हो गई, शरीर उठना बिल्कुल बंद हो चुका था। तो इस करके भी मैं इतने दिन से ऑनलाइन नहीं आ पाई, मतलब ऑनलाइन भी क्या कहूँ भाई नहीं जुड़ पाई यूट्यूब पर। बीमार हुई पड़ी थी काफ़ी दिन से, वहाँ ते दवाइयाँ वगैरह ली, चैकअप होने के बाद फिर वो कह रहे भी हम तो दाखिल करांगे क्योंकि प्लेटां एकदम काफ़ी घट गई हैं और टाइफाइड भी काफ़ी बन रहा है भी, इसका इन्फेक्शन भी हाई जा रहा है, इसका फुल फील्ड आ रहा था भाई मेरा इन्फेक्शन भी। तो फिर उन्होंने भाई मेरे एडमिट कर लिया, कम से कम 3-4 दिन मैं वहाँ एडमिट रही, ग्लूकोज लगे भाई मेरा। इवन कि मेरे घर वाले मैंने मिलने, मेरी मम्मी आई, मासी और बुई, मासी के बच्चे सारे मतलब मिलन आए, यहाँ के भी इन लॉज मतलब भी सारे भी, मेरे मम्मी और ने भी बहुत ख्याल रखा, मेरे हस्बैंड ने भी भाई सब ने मतलब कि बहुत केयर करी है भी जिससे ठीक हो जा। पर मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी कि ना ठीक होने में मैंने बहुत टाइम लग गया। अभी भी प्रॉपर मैं ठीक नहीं हूँ, इलाज चल ही रहा, दवाइयाँ चल रही हैं। एक
ग्लूकोज लगे नूं 1 दिन होया तो बई उसके बाद मेरा खांसी हो गई। खांसी ऐसी खल 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 रुका ही ना बई। फिर उसके बाद खांसी ठीक करने की दवाई के टिक्के लगाए उन्होंने, ग्लूकोज माई। वो कह रहे भी खांसी भी ठीक होनी चाहिए। मतलब 3-4 दिन ऐसे गए ना कि हाथ पीड़ा होने लगी थी हाथ में बिल्कुल ग्लूकोज लगने की वजह से। मतलब मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी कि मेरा कुछ भी खाने का जी नहीं करता। डॉक्टर कहा था खिचड़ी दो इसने। खिचड़ी भी बंदा कितने टाइम खा लेगा, घिया भी बंदा कितने टाइम खा लेगा। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। क्या बस नारियल पानी दो, फ्रूट्स दो इसने, खिचड़ी दो। और वो मेरे अंदर इतना थून का भर रहे थे भी। मेरे हस्बैंड तो मुझे बार बार खड़ाई जा रहा था, ना खा ठीक होगी, खड़ी होगी तभी तो चला कहाँ। पर भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ भी खाने का। पर फिर भी खा पी का थोड़ी सी सेहत बनी है, वो जान आई है, मैं खड़ी हो गई हूँ, चलती ही रहूँगी खैर अब तो। और अदन तो यूँ अभी हाय मैं बीमार हो रही, मेरे तो किसी ने गोलियाँ भी नहीं है भी। मेरे तो इन लॉज 1% भी ऐसे नहीं है भी जो गोल देना। इवन कि भाई मेरी सासू माँ मतलब मम्मी तो इतने केयरिंग आ। उन्होंने भाई मेरे टांगा भी बची, पैरों की तलियाँ में तेल भी लाया भी। मेरा इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना पैरों की तलियाँ में, बिल्कुल मतलब मेरे पास खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। मुंडे बच्चे कमर मतलब बहुत ज़्यादा केयर करी। मैं कह सकूँ अभी हाँ मैं बहुत लकी हूँ जो मैंने ऐसी फैमिली मिली आ। इन्होंने मतलब यूँ नहीं है भी हाँ बहू आ रही तो बहू पर काम करवाना या कुछ भी आ, बिल्कुल भी नहीं है सब इस फैमिली में। मेरा जजी करा मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, नहीं मन करता मैं रेस्ट करूँगी भी। मम्मी और मेरे प्रॉपर रेस्ट पर छोड़ रखा भी, तो रेस्ट कर, अपनी तबीयत सही कर पहला। उसके बाद मम्मी ने तो मैं इवन कि ये भी कह दिया तो डेली वीडियो वगैरह पावा या शॉर्ट्स पावा ना अपने, तेरा नज़र ही लगी है। सारे सही कह रहे थे पाना ही नहीं तन्ने भी कुछ दिन कुछ पावा ही ना। मगर मम्मी जो नहीं पाऊँगी मेरे तो चैनल की रीच ही घट जाएगी, पाना तो पड़ा गया। मैं अगर चैनल शुरू कराया, मम्मी कह रही कहीं नहीं कुछ घटता घुटता है, पावा ही ना, कुछ नहीं पाना है तन्ने कहीं दिन। फिर मैंने मम्मी की भी मान रखी थी 2-3 दिन से करके भी मैं कुछ नहीं पा रही थी अपने चैनल पर। शॉर्ट्स मम्मी तो छुप छुप कर थोड़ा पा रही थी, क्योंकि शॉर्ट्स नहीं पाऊँगी तो भी चैनल बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। जो मैं चाहती नहीं कितनी मेहनत मेरी करी हुई ख़राब जा इस करका। फिर भाई फाइनली परसों डिस्चार्ज होकर मैं घर आई हूँ। जब जाकर मैंने रिलीफ मिला। वो कह देनी है अपने घर चाहे बंदा रो का भी टाइम काट ले, पर हॉस्पिटल में हंस का भी टाइम कटता नहीं है। वो मेरी ज़िंदगी के इतने 4 दिन ना इतने ख़राब थे। और उसके बाद तो भाई घर आकर जो सुकून मिला, वो सुकून मैं बहुत खुश थी भी हाँ फाइनली मैं अपने घर चली गई हूँ। तो ये होते भी मेरे दिन जहाँ भी मैं अपने आप में बहुत बीमार थी, मतलब भी मैं अपने आप में सही नहीं कर पा रही थी। अब मैं फाइनली थोड़ा सही हुई हूँ। अरे पापा कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, न्यू व्लॉग्स आते रहेंगे, बट ये नहीं मैं एकदम से ही व्लॉग डालती रहूँगी। जैसे जैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होती रहेगी, बेटर होती रहेगी, वैसे वैसे रिकवरी के बाद मैं अपने व्लॉग्स डेली कंटिन्यू कर दूँगी। होप सो कि आप सारे भी मेरी गलियों ही जुड़े रहेंगे और मेरी मजबूरी से समझोगे आप और ने कि हाँ मैं बीमार थी, इसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। साथ दियो, सभी भी व्लॉग्स नू देखो और अपना प्यार दो। थैंक यू सो मच सबका।